नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या होगी, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन, मूनसाइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप एक्यूरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 27 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है एक्यूरियस आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन रिश्ते में कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से ही इंतजार कर रहा है लेकिन नहीं ले पा रहा है। लेकिन ये जरूर कोई डिसीजन लेंगे, इमीडिएट कोई डिसीजन ले लेगा या ले लेगी। जो ये इंतजार कर रहा था या कर रही थी, बहुत दिनों से नहीं ले पा रहा था, हो सकता है अभी और वो इंतजार नहीं करेंगे, इमीडिएट कोई डिसीजन लेंगे। खास करके आपके साथ अगर इनका वो वाला रिलेशन है, लव रिलेशन है, एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं हो, तो ये डेफिनेटली कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है आप दोनों एक जगह काम करते हो, वर्क प्लेस आप लोगों का एक है, और साथ ही साथ ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी का भी इंतजार कर रहे हैं। जो लोग शादीशुदा है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग शादीशुदा नहीं है, किसी भी तरीके का लव रिलेशन है, आप खुद शादीशुदा हो लेकिन इनके साथ रिश्ते में हो तो भी, आप दोनों के दोनों शादीशुदा नहीं हो, बाद में शादी करेंगे ऐसा सोच रहे हो, लव रिलेशन होनी चाहिए, लव शादी वाला लव नहीं। ऐसे रिश्ते जो सिर्फ प्यार के रिश्ते हैं, तो वो बंदा या बंदी पूरी तरीके से आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं और ये बहुत दिनों से रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते थे। हो सकता है ये आपको अभी तक उस तरीके से प्रपोज नहीं किया है, उस तरीके से आप लोग इतना क्लोज नहीं आए हो, उस तरीके से आप एक दूसरे के साथ मिले नहीं हो, जैसे बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है लोग, तो वो इस तरीके का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम जो है, पैसे की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में भी। कुछ लोगों की रिश्ते में पैसों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, जो लोग शादीशुदा हैं। जो लोग शादीशुदा है, पैसों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, वो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, कमा के घर में देना चाहते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप दोनों एक ही जगह काम करते हो, एक दूसरे को रोज देखते हो, लेकिन
रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, तो वो बंदा या बंदी आपको एक लव ऑफर दे सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर दे चुका है तो उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकता है, डिसीजन लेना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहा है, मौका मिलते ही बता देगा। अचानक से हो सकता है ये डिसीजन ले ले और आपको ये बता दे कि भई मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी मेंटेन करना है, या कुछ भी। क्या बोलेंगे वो खुद जाने, लेकिन ऐसी सोच उनके दिमाग में चल रहा है। और जो लोगों की रिश्ते में पैसों की प्रॉब्लम है, वो पैसे के लिए मेहनत करेंगे। कुछ लोग स्टेबल लव ऑफर भी दे सकते हैं। हो सकता है पहले आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपको कभी लव ऑफर नहीं दिया था, तो अभी ये आपको लव ऑफर भी दे सकते हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस। खास करके अगर आप दोनों एक ही जगह काम करते हो, एक ही ऑफिस में, एक ही बिजनेस, या फिर वर्क प्लेस में आप लोगों का आना जाना एक साथ रहता है, कुछ भी। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हैं एक्वेरियस। मतलब आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कुछ लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा कम लग सकता है भाई, कल मेरा फर्स्ट था, मतलब जन्माष्टमी का मैंने फर्स्ट रखा था। आज सुबह तक था, अभी मैंने व्रत तोड़ा है, तो आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी, माफ़ कर देना। द हारोफंट एक्वेरियस, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एक्वेरियस, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, लियो एरीज भी हो सकते हैं, और अंत तक तो सारे राशि आ जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 के कार्ड आए हैं। देखो एक्वेरियस, अगर आप खुद शादीशुदा हो, किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ शादी की बातें नहीं है, सिर्फ प्यार है, तो मुझे लगता है आप अपनी शादी को बचाना चाहते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी शादी को देना चाहते हो, और बाद में आप उस लव रिलेशन को लेके कोई डिसीजन लेना आप भी चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स के साथ आप इंट्यूटिवली चीज़ों को करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। आप चाहते हो कि चीज़ें जब तक हो जाएगा तब मैं चीज़ों को बाहर लाऊंगा या लाऊंगी। ऐसी है कि पहले आप अपने शादी को प्रायोरिटी इसलिए देना चाहते हो कि आपको पहले अपनी शादी को सही करना है। ये बंदा या बंदी आपके सामने आए भी, है भी, अभी आप उनको इग्नोर कर रहे हो करंटली, लेकिन इग्नोर करते हुए भी आप अपने आप का जो काम है उसे बरकरार रख रहे हो, स्टॉकिंग में हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो आप शादी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर आप खुद शादीशुदा हो और किसी के साथ रिश्ते में हो तो अभी आप स्टॉकिंग के मूड में हो। दूसरा, बंदा या बंदी को स्टॉक कर रहे हो और अपनी शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो, शादी बचाना, शादी को रखना, सही रखना, और बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो कि आप सीक्रेटिवली अपने परिवार को सही रखना चाहते हो, रिश्ते को भी रखना चाहते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले स्टेबिलिटी आप अपने परिवार को देना चाहते हो। अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी आप लव रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो करंटली। हालांकि जो लोग शादी के अलावा भी रिश्ते में हैं, उनके लाइफ में जो भी है वो बंदा या बंदी अगर आपको नॉक भी कर रहा है तो आप थोड़ा साइड में जा रहे हो, उसको थोड़ा इग्नोर कर रहे हो,
क्योंकि आपको पहले अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना है, फैमिली को सिक्योर कर रहे हो। और जो लोग एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में हैं, फ्यूचर में शादी करेंगे, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं डेफिनेटली। वो चाहते हैं रिश्ते में शादी हो, स्टेबिलिटी आए, सब कुछ सही हो। वो अगर कुछ अनबन चल भी रहा है, प्रॉब्लम चल भी रहा है तो स्टॉप कर रहा है, कब बात करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे, चीज़ों को सही करेंगे। लेकिन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, शादी के अलावा भी रिश्ते में हैं, रोज़ मतलब उस तरीके से आप लोग क्लोज नहीं होते हो, जिसे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आप शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में हो, तो इन दिनों आप अपनी शादी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, शादी को लेके सोच रहे हो, माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एम्परर, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन के कार्ड आए हैं। भाई तुम अगर माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब करोगे, तुम अपनी शादी को बचाओगे, तो हम क्या पीछे बैठेंगे। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। इनको लगेगा, इनको लग रहा है, इनको ये लगेगा कि आप इनको धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हो ना इन दिनों, करोगे, करंटली कर रहे हो, तो आगे चल के आपकी बिहेवियर का रिफ्लेक्शन इन पर चलेगा। ये इनको पता चल जाएगा कि आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, इनको अपनी मर्जी से रिश्ते को चला रहे हो। तब उनको ये लगेगा कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ये क्या चाहेंगे तब, भाई तुम मुझको धोखा दे रहे हो, प्यार नहीं दे रहे हो। ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने लग जाएंगे। ये इनको लगेगा कि भाई अपनी स्टेबिलिटी पर काम करे, अपनी मर्जी से रिश्ते को अगर ये नहीं चला पाए, क्योंकि पहले का जो वक्त था, ये डिसीजन लेने के लिए सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे। लेकिन इन दिनों जिनके साथ ये रिश्ते में है, क्यूरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये उतावले थे, ये रुके हुए थे, लेकिन आपकी तरफ से उतनी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, तो हर कोई, जिस भी तरीके का रिश्ता हो, ये बंदा या बंदी, हर कोई अपनी इमोशन को हाइड करेंगे। और सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं, ईगो नहीं बोल सकते, हर जगह ईगो नहीं होता है, क्योंकि आप मुझे जो दे रहे हो, वो वही मैं आपको रिटर्न करूँगी, जो बाँटोगे वही मिलेगा। आप उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, आप अपनी शादी को लेके व्यस्त रहोगे, तो कोई भी पर्सन क्या करेगा? वो अपनी ईगो नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अपने आप में मस्त रहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। तब उनको लगेगा कि भई अभी मेरी जब ज़रूरत थी तुम मुझको आवाज़ नहीं दिया, अभी मैं जब चाहूँगा या चाहूँगी तब रिश्ते में एक्शन लेंगे हम, तब काम करेंगे। और जो लोग एक-दूसरे के साथ सिंपल लव करते हैं, जो फ्यूचर में शादी करेंगे, वो लोग थोड़ा मान अभिमान ये वो करेंगे, इमोशन को हाइड करेंगे।
लेकिन जिन लोगों की रिश्ते में भाई सीरियस मैटर है, शादी भी है, प्यार भी है, तो वो तो ईगो की वजह से खुद को रोक के रखेंगे, वो आएंगे नहीं रिश्ते में और अपने स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, अपने आप में मस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। जैसा कि मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, उसी तरीके से ये स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इमोशन को कंट्रोल करते रहेंगे। देख लेते हैं, सॉरी, आप खुद क्या चाहते हो, मतलब आप खुद क्या करोगे, क्योंकि माइंड गेम मैनिपुलेशन को ये समझ जाएंगे कि भाई प्यार होना चाहिए रिश्ते में, बहुत ज़्यादा चालाकी, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, अपने मुताबिक रिश्ते को चलाना, ये तो हमेशा अच्छा नहीं लगता है ना। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, एक्वेरियस। देख लेते हैं आप क्या चाहोगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन लोगों की रिश्ते में सिर्फ प्यार है, आप और मैं शादी करेंगे, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो लोग अपने लिए अपने सोलमेट के साथ रिकॉन्साइल करेंगे, बात करेंगे, चीज़ों को सही करेंगे। जैसे दिखाई दे रहा है, मैंने कहा कि ये थोड़ा इमोशन हाइट वाइट करेंगे, फिर सही हो जाएगा आपके पर्सन या फिर आप, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। उनको तो लव ऑफर मिल ही रहा है, उनके रिश्ते में पैचअप हो जाएगा। लेकिन जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है रिश्ते में, उनका क्या होगा? जिनके पास दो रिश्ते हैं, दोनों में जगलिंग कर रहा है, वो लोगों को रिश्ता बोझ लगने लगेगा। भाई, दो रिश्ते संभालते संभालते थक गया हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। वो लोग अपनी में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कन्फ्लिक्ट में जूझते रहेंगे। जब भी बात करता हूँ तुमसे, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मेरे बारे में सोचते नहीं हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इन चीज़ों की इस्तेमाल होगी रिश्ते में और रिश्ता परेशान हो जाएगा। लेकिन जो लोग, वो जो मतलब शादी नहीं है, कम एज में है, वो लोग सही हो जाएंगे, उन लोगों की रिश्ता सही हो जाएगा, स्टेबल लव ऑफर मिलेंगे, फिर एक दूसरे को ट्विन फ्लेम, सोलमेट समझने लगेंगे, जो हमेशा समझते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास दो रिश्ता है, बॉटम ऑफ द डेक में आपने खुद देखा है टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, वो लोग जगलिंग करते करते थक ही जाएंगे ना भाई। बात में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, परेशानी शुरू हो जाएगी, चीज़ें खराब होने लग जाएंगे। दो रिश्ते को आप संभालोगे तो कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्शन हमेशा होता रहता है। कभी कभी बंदा या बंदी उसे झेल लेते हैं, कभी कभी जब झेल नहीं पाते, धत तरीके उस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस हफ्ता ऐसा होगा, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ने का सिम्टम्स भी नहीं है। बहुत कम दिनों तक लड़ाई, परेशानी ये सब रहेगी, फिर जैसा होता है आउटकम देख लेते हैं क्या होता है। तो दोनों रिश्ते को संभालते संभालते, पहले आप शादी को संभाल रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, तो इनमें गुस्सा तो आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट किसे बोलते हैं? तो भाई ये खुद से नहीं जाएंगे,
खुद परेशान रहेंगे, धोखे महसूस करेंगे, फिर इनको ये लगने लगेगा ये नहीं आ रहा है, ये नहीं बोल रहा है, अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ तो तुम भी नहीं बोलोगे। करते करते आ भी गया तो फिर से लड़ाई हो जाएगी, फिर से परेशानी हो जाएगी। और जो लोग भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं बाद में शादी करेंगे उनके तो मजे ही मजे हैं। एक दूसरे को लव ऑफर देंगे, जो इमोशन हाइड कर रहा था खुल के बाहर आएंगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्स, क्या बोल रही थी मैं? क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करने दीजिए, फिर और क्लियर हो जाएगा। भाई मैंने क्या बोला, इंट्यूशन तो हो ही जाता है कार्ड देख के। और कार्ड भी देखो क्या आया है, हर्मिट, फाइव ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords के कार्ड। एक बात बता दूं, फाइव ऑफ wands के कार्ड पहले भी आए थे। तो क्या होगा रिश्ते की आउटकम? दिल की जगह अगर दिमाग का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? वही होता है, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, रिश्ते में लोगों की इन्वॉल्वमेंट। हो सकता है झगड़ा इतना बढ़ जाए कि दोस्त आके आपको रोकने लगे। कुछ लोगों के रिश्ते में घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है, शादीशुदा हो तो भाई किसी के साथ और किसी के साथ रिश्ते रखोगे तो घर वाले तो बोलेंगे ही, तो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। कुछ लोगों के लिए रिश्ता रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, लगेगा भाई ये रिश्ता आगे नहीं जाने वाला, इनके साथ आगे नहीं जा सकते। हालांकि ऐसा नहीं होगा, डिसीजन फिर से लिया जाएगा। इस हफ्ते की एनर्जी ऐसी रहेगी। और जो होगा बहुत ज़्यादा हुआ तो कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, अकेला रहने के बारे में सोचेंगे, वही बात ना करना, अकेला रहना, वही तुम तुम्हारे तरह रहो, मुझे अपने जैसे रहने दो। और जो लोग मस्त है प्यार में, एक दूसरे को माफ कर दिया, आगे आ गए, उन लोगों की जिंदगी तो क्या कहने, मजा ही मजा, मौजा ही मौजा, जो गाना होता है वैसा। लेकिन जो लोग भाई दो रिश्ते में हो, शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ तो भी प्रॉब्लम, शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में हो तो भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्योंकि ये सॉल्व होने का नाम कुछ दिन बाद ही लेंगे। कुछ प्रॉब्लम आएगी, माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्शन रहेगा। अगर किसी ने मान भी लिया, चलो भाई मान लिया, तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं था, ये वो, फिर भी कहेगा हाँ वक्त नहीं था, इतना कर रहे तो वो कर रहे थे और मेरे लिए वक्त नहीं है। फिर से लड़ाई, जब भी मुंह खुलेगा तो आग ही निकलेगा भाई, लड़ाई झगड़ा ही होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत उम्मीद लेके ये रीडिंग्स देखते हो। फिर आपको मैं झूठ कह दूंगी कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा, वो आपको ये बोल देगा, आई लव यू बोल देगा, फिर आप खुशी खुशी लाइक करके चले जाओगे, और फिर जब नहीं होगा तो आप हमें मुझे गाली दोगे मन ही मन। उससे अच्छा मैं सच बोलूं, आप देखो ना देखो ये आपकी मर्जी, जो सच है मैं बताऊंगी। वो होगा लड़ाई झगड़ा बहुत। कुछ तो ऐसे हैं रिश्ते छोड़ के जाने के बारे में भी सोचेंगे कुछ दिनों के लिए, कि भाई मैं मूव ऑन कर जाऊं, अभी ये रिश्ता सही नहीं जा रहा है, मुझे रुकना चाहिए, बात नहीं करना है भाई इनसे, ऐसा सोचेंगे।
और हमेशा दिल की जगह एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हो, सबसे इंटेलिजेंट राशि मेरे हिसाब से एक्वेरियस है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हो, वैसे तो आप कुछ नहीं बोलते हो, 22 तत्वों की राशि है, लेकिन जब बोलते हो वही खुल के बोलते हो। जितना देर आपसे सहा जाता है आप सह लेते हो, लेकिन जब बोलते हो भाई, देख लेते हैं एंजल क्या बोलते हैं। वैसे भी अभी कुंभ राशि के जो अच्छे वक्त चल रहे हैं, भाई मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको। एक्यूरियस बहुत ज़्यादा माइंड पर जोर डाल रहे हो ना रिश्ते को लेके, तो थोड़ा मेडिटेशन भी किया करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो आपका आंसर आपको मेडिटेशन करने से, ध्यान लगाने से, अकेले रहने से, खुद के बारे में पूरी तरीके से जांच करने से ही आपको आंसर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।